Instead of asking how much can I make, start asking how much can I lose. हाय मोहित लामा और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेलिस्ट की वीडियो 6 में। आज की वीडियो में हम इन डिटेल लिखेंगे वो टॉप रिस्क मैनेजमेंट रूल्स जो हर एक प्रॉप ट्रेडर को फॉलो करना ही है और जिनको फॉलो ना करके 90% ऑफ द ट्रेडर्स 2 से 3 महीने में क्विट कर देते हैं, क्योंकि प्रॉप ट्रेडिंग ये स्ट्रेटेजी के बारे में है ही नहीं, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर रिस्क। तो आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल 4 चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहली कि व्हाट रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली मीन्स इन प्रॉप ट्रेडिंग, द एग्जैक्ट रूल्स दैट मैटर, why Indian traders fail in this market and how genuine prop firms evaluate traders। तो सब कुछ इन डिटेल होने वाला है और ऑलरेडी हम 50% काम कर चुके हैं। अब बचा हुआ 50% बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 वीडियोस की हमारी प्लेलिस्ट है, 5 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, ये 6th वीडियो है। इन डिटेल सारे वीडियोस को देखो, लिंक आपको प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगी। प्लीज वॉच एवरीथिंग इन डिटेल और आपका जो भी फीडबैक है, जो भी क्वेश्चंस है, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर। सो वॉच दिस टिल द एंड और देखने के बाद पसंद आ जाए, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। फाइनली लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक चीज को ध्यान रख के चलो कि स्ट्रेटेजी एक चीज होती है और रिस्क अलग चीज होती है। स्ट्रेटेजी आपको पैसा कमा के देती है और रिस्क आपको उस कमाए हुए पैसे को बचाने में मदद करती है। प्रॉप ट्रेडिंग में कैपिटल प्रोटेक्शन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, प्रॉफिट चेसिंग सेकंड आता है। प्रॉफिट तो चलो आप आगे पीछे कभी ना कभी बना ही लोगे, लेकिन बनाए हुए प्रॉफिट को रोक के रखना और उस पे काम करना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसलिए हर एक जो जेन्युइन प्रॉप फर्म रहता है ना, जैसे मैं जिस प्रॉप फर्म को यूज करता हूँ, आज मैं उसका नाम आपको बताऊंगा, उसके बारे में एक ओवरव्यू दूंगा और आने वाले वीडियोस में इन डिटेल उसके बारे में भी बताऊंगा। और डेफिनेटली मुझे ये प्लेटफॉर्म ने बहुत ज्यादा मदद की है। इट डेफिनेटली मेड माय प्रॉप ट्रेडिंग, माय फॉरेक्स ट्रेडिंग वेरी वेरी इजी। बहुत इजी काम मेरे लिए कर दिया इन्होंने। तो आई वांट कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप भी जानो, तो मैं आपको इन डिटेल वो बता दूंगा। और इसलिए जेन्युइन प्रॉप फर्म्स जो होते हैं ना, वो कभी भी प्रॉफिट चीज के पीछे भागते ही नहीं है। उनको पता है कि अगर कैपिटल बचा रहेगा तो ट्रेडर विद टाइम प्रॉफिट तो कमा के दे ही देगा, तो ट्रेडर के भी मजे हो जाएंगे और जो प्लेटफॉर्म है उसको भी फीस मिल जाएगी। क्योंकि प्रॉप फर्म ट्रेडिंग एक्चुअली किस तरह चलती है, मॉडल क्या है, पहले की वीडियोस में इन डिटेल देख चुके हैं, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज की रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली होती क्या है। रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल मतलब यही है कि डज नॉट आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मच कैन आई मेक। आप कितना बनाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना लूज कर सकते हैं, हाउ मच यू कैन लूज मैटर्स मोर हियर। और इसलिए हर एक प्रॉप फर्म कैपिटल प्रोटेक्शन के पीछे भागता है, क्योंकि कैपिटल को बचाना इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। मैच खेलने के लिए आपका विकेट बचा रहेगा तो रन्स तो बनी जाएंगे। और अगर आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में और उसको स्लोली ग्रो करने में बिलीव करते हो और उसमें अगर सक्सेसफुल हो जाते हो, तो जो प्रॉप फर्म है वो आपको बहुत ही बढ़िया स्केलेबिलिटी देता है। यानी अगर आप समझो $10,000 के अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, आपकी स्किल्स के साथ वहां पे एकदम डिसिप्लिन रहोगे, तो प्रॉप फर्म हो सकता है आने वाले टाइम में आपको $1,00,000 का भी कैपिटल दे, $10,00,000 का भी कैपिटल दे, मिलियंस में आप खेल सकते हो, दैट टू विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम योर ओन पॉकेट। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, वन टाइम फी आपको पे करनी है, चैलेंज फी। एक बार चैलेंज फी पे कर दी, अपने चैलेंज को सक्सेसफुली पास कर दिया बाय फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वो भी क्या होते हैं अर्लियर वीडियोस में देख चुके हैं, और लाइव मार्केट में कैसा होगा आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सो वंस यू पास द टेस्ट सक्सेसफुली, तो वापस आपको कोई और फी नहीं देनी है। जो आपका फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपको मिल जाएगा, उस पर आपकी स्किल्स को शो करो, उस पर आपकी ट्रेडिंग सर्विसेज दो और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमाते रहो। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन से वो कोर रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स है जो ट्रेडर्स फॉलो नहीं करते। वो ये होते बहुत सिंपल है, लेकिन ट्रेडर्स इसको इग्नोर करते, इसको नेग्लेक्ट करते, इसको फॉलो नहीं कर पाते और फिर 2 से 3 महीने में क्विट कर देते। लेकिन हमें वैसा ट्रेडर नहीं बनना है, हमें लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। हमारा ये सेकंड प्रोफेशन नहीं है, दिस इज अवर फर्स्ट प्रोफेशन, दिस इज अवर प्राइम प्रोफेशन। इससे हमें पैसा कमाना है, तो जो प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म होगी और स्टेप बाय स्टेप होगी। इसलिए चीजों को सीखने के लिए रेडी रहो, पैसा तो डेफिनेटली बनेगा। चीजों को सीखो, कंसेप्ट्स को क्लियर रखो, मनी विल फॉलो यू। तो पहली चीज आती है ड्रॉ डाउन रूल्स। अब ड्रॉ डाउन मैंने बताया क्या होता है, यानी आपको एक स्टॉप लॉस दिया जाएगा कि आपको समझो 10% का टारगेट दिया है, तो 10% या फिर 15% का स्टॉप लॉस रहेगा। यानी वहां तक अगर आपका अकाउंट साइज आ गया तो आप चैलेंज वहां पे हार जाओगे। क्योंकि कोई भी अगर आपको बड़े पैसे ट्रेड करने के लिए दे रहा है, तो वो लॉस करने के लिए थोड़ी दे रहा है, प्रॉफिट करने के लिए दे रहा है ना। तो अगर आप उस पर कंटिन्यूस लॉस करोगे और एक बार स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, तो वहां पे आपकी चैलेंज फीस वेस्ट हो जाएगी और आप चैलेंज हार जाओगे। तो एग्जांपल की मदद से समझते, समझो आपका जो अकाउंट साइज है, जो फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट है, उसका साइज है $1,00,000 और उस पे आपका जो ड्रॉ डाउन लिमिट है वो है 10%। यानी अगर आपका जो अकाउंट इक्विटी है वो $90,000 तक आ गया ना, तो आप वहाँ पे चैलेंज हार जाओगे। और यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखो, एक कंसेप्ट को ध्यान में रखो, विच इज फ्लोटिंग लॉस। यहाँ पे फ्लोटिंग लॉस भी काउंट होता है। अब फ्लोटिंग लॉस को शॉर्ट में समझाओ तो समझो आपने कोई ट्रेड लिया, अब आपका स्टॉप लॉस 10% का है, यानी इसमें आप $10,000 हार सकते हो। यानी $1,00,000 का अगर आपका अकाउंट साइज है और आपका 10% का स्टॉप लॉस है, यानी 90,000 तक आपका लिमिट है, तो आपके पास 10,000 लूज करने के लिए है। सो अगर आपने कोई एक ट्रेड लिया और उसमें आपका लॉस, फॉर एन एग्जांपल बोल रहा हूँ, $12,000 का हो गया,
तो वो 10,000 के नीचे। और यहाँ पे अगर आपने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम समझो अभी इंडियन मार्केट की बात करो, मैंने आज कोई पुट ऑप्शन ले ली, वो अगर आज लॉस में, तो हो सकता है वो कल प्रॉफिट में आ जाए। तो अगर वो प्रॉफिट में आएगी, मैं क्लोज करूंगा, तो वो कल का लॉस तो काउंट नहीं होगा ना, आज जो प्रॉफिट है वही काउंट होगा। कि जब तक मैं क्लोज नहीं करता हूं तब तक तो जो भी चीज है वो पेपर पे, अकाउंट में तो नहीं है। लेकिन प्रॉप ट्रेडिंग में ये चीज नहीं होती। यहाँ पे फ्लोटिंग लॉस जो होता है वो काउंट किया जाता है। यानी समझो आपने कोई ट्रेड लिया और उसमें $12,000 का लॉस हो गया, और आपका स्टॉप लॉस 10% का है, यानी $10,000 का है, तो भले ही आपने पोजीशन क्लोज नहीं की हो तो भी आप वहां पे चैलेंज हार जाओगे, क्योंकि आपकी जो अकाउंट इक्विटी है वो लोअर लिमिट के नीचे आ जाएगी, यानी $90,000 के नीचे आ जाएगी। अगर कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ लेना। वैसे मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया। देन टू कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज आस्क योर डाउट्स, आई विल डेफिनेटली आंसर। तो ड्रॉ डाउन के रूल को फॉलो करके चलना है, क्योंकि इसके नीचे अगर ड्रॉ डाउन एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो चैलेंज तो हारने वाले हो, चैलेंज फीस वेस्ट हो जाएगी। इसलिए प्रोफेशनल माइंडसेट क्या है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो मैक्सिमम अपना जो उनका ड्रॉ डाउन लिमिट रहता है ना, उसके अंदर भी खुद का स्टॉप लॉस सेट करते हैं। यानी वो मैक्सिमम 2% ही लूज करेंगे, ताकि अगर उनको एक लॉस भी हो जाता है तो उसको कवर करने के लिए उनके पास अकाउंट हाथ में बचा हो। फिर प्रॉप ट्रेडिंग में अगला रिस्क मैनेजमेंट का रूल है रिस्क पर ट्रेड। जो न्यू बिगिनर्स रहते हैं ना मार्केट में, वो हर एक ट्रेड पे 5% 10% का लॉस पकड़ के चलते हैं। यानी जो भी उन्होंने ट्रेड लिया है उसका 5 to 10% वो लॉस करेंगे, तो वो उसमें हैप्पी रहते हैं, यानी उनको लगता है छोटा लॉस हुआ। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर से, दे रिस्क मैक्सिमम 0.5 to 0.75% पर ट्रेड। इतना छोटा लॉस, क्योंकि ये छोटे छोटे लॉस जब कंटिन्यूस स्ट्रीक ऑफ लॉसेस होती जाएगी ना, तो ये छोटे लॉसेस आगे जाके बहुत ही ज्यादा बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपका जो ड्रॉ डाउन लिमिट का स्टॉप लॉस है ना, बड़ा वाला स्टॉप लॉस, वो ट्रिगर होने के 101% चांसेस है। इसलिए यहाँ पे जब भी आओगे तो एकदम प्रॉपर सेटअप के साथ आओ। छोटी विंस को टारगेट करो, बड़ी को नहीं। आपको एक ही दिन में आपका टारगेट अचीव नहीं करना है, आपको एक दिन में 10% नहीं कमाना है। आप अगर महीने में भी 2% कमाओगे ना इतने बड़े कैपिटल पे, तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ा पैसा होता है। और आप यहाँ पे डॉलर्स में कमाने वाले हो, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग डॉलर्स में होगी, तो यहाँ पे जो भी इनकम है वो डॉलर्स में आप कमाओगे। सो इवन इफ यू अर्न 2% ऑन अ ट्रेडिंग कैपिटल ऑफ $1,00,000, देन टू यू अर्न $2,000, यानी आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 1,80,000 रुपए, एंड दैट टू विदाउट पुटिंग योर ओन कैपिटल। खुद का कैपिटल भी नहीं लगा रहे हो, तो चैलेंज फीस पे करोगे जो कुछ चंद हजार होते हैं। तो एक ही चीज याद रखो, प्रॉप ट्रेडिंग में कभी भी बड़ी रिस्क मत लेना, छोटी रिस्क लो। जो पर ट्रेड की रिस्क है वो छोटी रखो, क्योंकि स्मॉल रिस्क इक्वल्स टू इमोशनल स्टेबिलिटी, बिग रिस्क इक्वल्स टू इमोशनल पैनिक। और एक बार पैनिक आ गया तो फिर कोई भी आपको नहीं बचा सकता, आप खुद भी नहीं बचा पाओगे। आप कितना भी कंट्रोल करना चाहोगे ना, देन टू यू विल बी ओवर ट्रेडिंग एंड यू विल बी लूजिंग मनी। इसलिए वो स्टेज तक पहुंचो ही मत, उसको पहले ही रूल्स को फॉलो करके चलो। वो स्टेज तक जाना ही नहीं है, क्योंकि वो स्टेज पे खुद को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब नॉर्मल स्टेजेस है, जब न्यूली स्टार्ट करोगे, प्रॉपर रूल्स के साथ चलो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलो, डेफिनेटली पैसा भी बनेगा और एक पीस ऑफ माइंड भी रहेगा। फिर अगला रूल है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी से इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत से प्रॉप फर्म, जो प्रॉप फर्म मैं भी आपको बताऊंगा ना, वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स की वैल्यू करता है, वो गैमलर्स की वैल्यू नहीं करता। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा नहीं आपने एक दिन में 20% कमा लिया और फिर अगले दिन आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। दिस इज गैम्बलिंग, ये ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशनल सेटअप के साथ ट्रीट करो। मैं पहली वीडियो से बोलते आ रहा हूँ, इसको ये आपका मेन बिजनेस है, दिस इज योर कोर बिजनेस। इसलिए इसमें छोटी रिस्क जाओ। आज अगर आप कोई कंपनी में जाओगे, जॉब पे लगोगे, तो आफ्टर वर्किंग फॉर 5 to 7 years, वो भी आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, तब जाके आपको 2-2.5 लाख की जॉब लगती है सैलरी वाली। ट्रेडिंग में ये पैसा आप डे 1 से कमा सकते हो। ऑल यू नीड टू हैव इज प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर क्लैरिटी। जो क्लैरिटी तो मैं आपको दे रहा हूँ, रूल्स में आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ इसको फॉलो करने की शिद्दत चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। कोई नहीं रोक सकता आपको बड़ा पैसा कमाने से। डेफिनेटली यू विल बी अर्निंग मनी, खाली कंसिस्टेंसी के साथ चलना। इसलिए ये जो कंसिस्टेंसी, ये जो रूल्स है, ये सब रेगुलेशंस है, इसको दिमाग में एकदम फिक्स कर लो कि चाह कर भी आप ग्रीड के चक्कर में, फियर के चक्कर में अपने ट्रेडिंग को इम्पैक्ट ना करो। रूल्स के साथ चलोगे, डेफिनेटली ट्रेडिंग में एकदम मक्खन जैसा पैसा आएगा और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू हैव द राइट अप्रोच, डिसिप्लिन के साथ चलो, हो जाएगा। तो चलिए आप देख लेते कि कौन सा प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूँ। तो मैं यूज करता हूँ द फाइवर्स। ये पिछले 10 सालों से पूरी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको एकदम इजी रूल्स एंड रेगुलेशंस को दिया जाएगा। और जो प्लेटफॉर्म की फीस है, जो चैलेंज फीस है, स्टार्टिंग में आपको देनी पड़ेगी, वो भी बहुत ही ज्यादा कम है। वो कितनी एग्जैक्ट होने वाली है, मैंने कितनी पे की, आगे के वीडियोस में इन डिटेल लाइव मार्केट में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। आप इसके बारे में ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हो, लोगों के रिव्यू पढ़ सकते हो कि हाउ गुड दिस प्लेटफॉर्म इज, और यहाँ पे किस तरह ट्रेडर्स को एक अच्छी मंथली इनकम और अच्छे पे आउट्स देकर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बना रहा है।
क्योंकि अगर आप मुझे पहले से जानते हो, मेरे कंटेंट को पहले से फॉलो करते हो, तो यू डेफिनेटली विल बी नोइंग कि मैं कोई भी फेक चीज के बारे में आपको बताता ही नहीं हूँ। जब तक मुझे वो पर्टिकुलर चीज पर ट्रस्ट नहीं बैठता है, मैं कभी भी उसके बारे में नहीं बताता हूँ। इसलिए ये भी जो द फाइवर्स ऐप है, ये इनका प्रॉप फर्म है। यहाँ पे मैंने पहले 6-7 महीने ट्राई किया, इनके बारे में समझा, एंड व्हेन आई वाज सेटिस्फाइड विद दिस प्लेटफॉर्म, तो मैंने सोचा कि जब इतनी अच्छी चीज मैं कर रहा हूँ, तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, मेरी जो व्यूअर है, मेरी जो कम्युनिटी चलती है, उसमें भी लोगों को ये चीज मालूम पड़े। और जो मिसकंसेप्शन था ना कि प्रॉप ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना इंडिया में बहुत ही ज्यादा हार्ड है, यहाँ पे बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एकदम ईजी प्रोसेस में आप कर सकते हो। ऑलरेडी हम बहुत आगे आ चुके हैं, बची हुई वीडियोस में बचा हुआ पार्ट भी कंप्लीट करके आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करके रखेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, मुझे ये लगता है पर्सनली, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वो क्लियर है। कोई आपको वो ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस टाइप जगह ही नहीं है कि फ्यूचर में आप बोलोगे कि अरे तुमने तो ये बताया नहीं था। जो भी चीजें होगी, वो हार्ड हो, इजी हो, कैसी भी हो, जो भी चीजें होगी आपको चैलेंज फीस लेने से पहले ही बता दी जाएगी, और वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली। वंस यू विल पे द चैलेंज फीस, जो रूल्स आपको पहले बताए गए हैं, वो रूल्स आपको एंड तक फॉलो करने होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। और इनके पे आउट तो इतने फास्ट है, कभी कभी तो जो डेट इन लोग देते हैं उसके पहले ही पे आउट आपके अकाउंट में आ भी जाता है। तो एवरीथिंग इज सुपर स्मूथ, एवरीथिंग इज सो इजी। कैसे करना इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप आने वाली वीडियोस में देख लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो है कि व्हाई 90% ऑफ द ट्रेडर्स फेल इन दिस मार्केट। वही कॉमन बातें आ जाती है, फास्ट मनी माइंडसेट लोगों का, लोगों को क्विक पैसा चाहिए, मेहनत लोगों को करनी नहीं है। बाहर से जो ट्रेडिंग नहीं करते ना, उनको तो ऐसा लगता है कि भाई ट्रेडिंग लाइफ कितनी इजी है, बस लैपटॉप के सामने कुछ घंटे बैठो और आराम से अच्छे खासे पैसे कमाओ, घूमो फिरो, सब करो। लेकिन वो मुकाम तक पहुंचने के लिए जो मेहनत लगती है, वो तो कोई नहीं देखता। और क्विक पैसे के लालच में लोग ट्रेडिंग में आते हैं और फिर बहुत बड़ा पैसा गवा के ऐसे चले जाते हैं, और एट देन मार्केट को गाली देंगे, ट्रेडिंग को गाली देंगे। बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, उनको जाके आप पूछो, उनके साथ कभी आपके कॉन्वर्सेशन होगी, यू विल बी नोइंग कि ट्रेडिंग में एक अच्छा ट्रेडर बनना कोई हलवे का काम नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। बट वंस वो लेवल पे पहुंच गए, देन आप पूरी दुनिया को भी काबू में कर सकते हो, उतनी पावर आपके पास आ जाती है विद टाइम। लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करके चलना है, जैसे फास्ट मनी माइंडसेट नहीं चाहिए आपको, कोई भी सोशल मीडिया प्रेशर नहीं चाहिए। ऑनलाइन हम इंस्टा पे बहुत सारे ढेरों फॉरेक्स की रील्स देखते हैं कि आज इतने डॉलर्स का प्रॉफिट हो गया, आज उतने डॉलर्स का प्रॉफिट हो गया। भाई वो डे 1 पे नहीं हुआ, और वो फेक भी होता है, लोग व्यूज के लिए करते हैं। आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके चलो, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ रहो, कंपाउंडिंग इफेक्ट इतना बढ़िया मिलेगा ना विद टाइम, कि बहुत ज्यादा पैसे आएंगे और आपको फिर फेक रील्स बनाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि विद टाइम कंसिस्टेंसी के साथ आपके खुद के पास इतना पैसा आ जाएगा कि लोगों को ऑटोमेटिक वो मालूम ही पड़ने वाला है। आपके पास कोई कंपैरिजन हैबिट भी नहीं चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टार्ट इन लोग ने छोटा किया है और खुद को कंपेयर करते हैं बड़े ट्रेडर्स के साथ, कि वो तो इतना कमा रहा है, ये इतना स्कैल्पिंग में कर रहा है, वो पोजिशनल ट्रेड्स में इतना अच्छा कर रहा है, स्विंग ट्रेडिंग इतना अच्छा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। भाई अगर वो कर पा रहा है ना, सबसे पहले तो ऑनलाइन अगर देखा है तो बहुत लोग फेक ही बताते हैं, लेकिन अगर कर भी पा रहा है, तो उसने वो मुकाम तक पहुंचने के लिए मेहनत की, वो प्रोसेस से गया है। आपको डे 1 पे कोई लाके करोड़ रुपए नहीं देने वाला है। अगर आपके पास पेशेंस है तो ये आपको मिलेगा। एवरीथिंग एज अ प्रोसेस, जस्ट फॉलो इट, स्टे डिसिप्लिन, स्टे कंसिस्टेंट, मनी विल बी फॉलोइंग यू। सो प्रॉप ट्रेडिंग में जाने से पहले एक ही चीज याद रखो कि प्रॉप ट्रेडिंग ऑलवेज रिवॉर्ड्स स्टेबिलिटी एंड नॉट ईगो। आपका ईगो मार्केट के सामने इतना भी नहीं है, नाखून के मैल जितना भी नहीं है, बहुत कम है। मार्केट ने बड़े बड़े का ईगो तोड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे ईगो रिवेंज ट्रेडिंग लेके मत चलना। अगर लॉस भी होता है, एक्सेप्ट इट, आपके मिस्टेक्स को सुधारो, उसको आपके ट्रेडिंग स्टाइल में अप्लाई करो, ट्रेडिंग स्टाइल को इंप्रूव करो। पैसा कैसे नहीं आएगा यार, मार्केट थोड़ी आपका दुश्मन है। अगर आपका प्रोसेस राइट है, आपका डिसीजन राइट है, सो डेफिनेटली पैसा तो आएगा ही। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, कि प्रॉप ट्रेडिंग में प्रोफेशनल रिस्क फ्रेमवर्क क्या है, कि किस तरह रिस्क को प्रोफेशनली मैनेज करना है। केवल 5 बेसिक ट्रेडिंग रूल्स है, रिस्क फ्रेमवर्क से उसको फॉलो करो, डेफिनेटली ये आसानी से होने वाला है। पहला, एक ट्रेड में मैक्सिमम बोल रहा हूँ 0.5% ही रिस्क करना, उससे ज्यादा नहीं। अपने कैपिटल साइज का ओनली 0.5% रिस्क करो। अगर लॉस होता भी है, कंटिन्यूस लॉसेस भी होते हैं, तो भी फ्यूचर में खेलने के लिए कैपिटल बचेगा। दूसरा रूल, एक दिन में मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड, वो पॉजिटिव होने दो नेगेटिव होने दो, डजंट मैटर, 2 से 3 ट्रेड ही करना है, जिसमें पहले रूल को भी फॉलो करना है, 0.5% वाले स्टॉप लॉस को। इसको लेके चलो, अप्रोच को राइट रखो, डिसिप्लिन के साथ करो, पैसा बनते जाएगा। तीसरा रूल, स्टॉप ट्रेडिंग आफ्टर -2% पर डे। अगर एक दिन आपने ट्रेड किया और आपके अगर 3 से 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए और आपका जो इक्विटी है वो 2% से नीचे आ गया, तो उसके बाद ट्रेडिंग स्क्रीन को बंद करो। ना चार्ट्स को देखना है, ना मार्केट को देखना है, कुछ नहीं करना है। ट्रेडिंग स्क्रीन बंद करो, अपनी नॉर्मल लाइफ जियो, अपनी हॉबीज करो, जो आपके मन में है वो करो। नेक्स्ट डे आओ मार्केट में विद अ फ्रेश माइंड, फ्रेश डे में न्यू अप्रोच के साथ ट्रेडिंग करोगे, डेफिनेटली वो भी लॉस कवर हो जाएगा और अच्छे प्रॉफिट्स भी हो जाएंगे। क्योंकि सेम डे में लॉस को रिकवर करने जाओगे तो वो रिवेंज ट्रेडिंग होगी, और रिवेंज ट्रेडिंग
किस तरह आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को खत्म कर देता है, आपकी ट्रेडिंग को ही खत्म कर देता है, वो पहली वाली वीडियोस में हमने देखा है। चौथा पॉइंट आता है वीकली टारगेट ऑफ 2 to 3%। मैं तो चलो मंथली टारगेट भी बोलता हूँ 2 to 3%। अगर आप हर महीने भी 2 से 3% कमाते हो ना, तो बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हो, ये छोटा नहीं है। स्टार्टिंग में छोटे स्टार्ट करो, जितने छोटे रहोगे, जितने छोटे प्रॉफिट्स को चेस करोगे, उतना जल्दी पैसा जेब में आएगा। प्रॉफिट टारगेट जितना बड़ा होता है, पैसा उतना आपसे दूर भागता है। एंड फिफ्थ पॉइंट, फोकस ऑन स्मूथ इक्विटी कर्व। एक ही दिन में करोड़पति नहीं बनना है, स्टेप बाय स्टेप 1%, 2%, 3%, 4% ऐसा धीरे धीरे आगे जाना है। कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसे जैसे अपना काम करना शुरू करेगा तो बहुत ज्यादा पैसे बनते जाएंगे, और कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका जो प्रोफॉर्म है वो आपका फंडिंग अकाउंट का साइज भी बढ़ा देगा। तो जब बेस कैपिटल बड़ा हो जाएगा और स्ट्रेटेजी वही 2-3% वाली रहेगी, तो भी बड़े पैसे जेब में आते रहेंगे। और ये सारे रूल्स पर द फाइवर्स बहुत ही ज्यादा जोर डालता है, इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि हर एक जेन्युइन प्रॉप फर्म्स ये सारे रूल्स को लेके चलता है, क्योंकि दे वांट प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंड नॉट गैम्बलर्स। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे एक सिंपल लाइन बोलना चाहूंगा कि मास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड पासिंग बिकम्स प्रेडिक्टेबल, इग्नोर इट एंड इवन द बेस्ट स्ट्रेटेजी विल फेल। प्रॉप ट्रेडिंग में आए तो रिस्क फर्स्ट, प्रॉफिट सेकंड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हमारी 4 वीडियोस बचती है, वहां पे इन डिटेल प्रॉप ट्रेडिंग लाइव मार्केट में कैसे वर्क करती है, चैलेंज फीस, ये सब क्या होता है, किस तरह खरीदना है अकाउंट, सब इन डिटेल देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस सीरीज टिल द एंड। वीडियो का कंटेंट इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, अपने कम्युनिटीज में शेयर करो, ज्यादा लोगों को ये सब कोर्सेज का नॉलेज दो, ये सब ट्रेडिंग का नॉलेज दो, ताकि जो लोग पैसे गवा रहे हैं ना, वो पैसे बनाना शुरू कर दे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।